मान रही है। आज का हमारा टॉपिक बड़ा यूनिक है, बड़ा डिफरेंट है। यूजुअली पेशेंट को दांतों का दर्द होता है, बहुत सवीर, बहुत शदीद दर्द होता है, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन होती है कि वो डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, रूट केनाल करवा सकते हैं, दांत को निकलवा सकते हैं। लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं या कुछ जगह ऐसी होती हैं या कुछ ऐसे मुकामात पे हम होते हैं जहाँ हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। वो कौन से मुकामात, कौन सी जगह होती हैं? जैसे डीप सी डाइवर्स, एयरक्राफ्ट में जो एयर क्रूज होते हैं, ड्यूरिंग फ्लाइंग उन्हें अगर दांत का दर्द हो जाए, इस दर्द को क्या कहते हैं? इसके लिए भी खास टर्म यूज की जाती है, जिसे कहते हैं बेरोडोंटेल्जिया। बेरो का मतलब ही क्या है? प्रेशर से रिलेटेड। प्रेशर से रिलेटेड जब प्रेशर चेंजेस आती हैं, प्रेशर हाई भी हो सकता है, प्रेशर लो भी हो सकता है। प्रेशर ग्रेडियंट से जो फर्क पड़ता है, उससे जो दांत में दर्द होता है, उसे कहते हैं बेरोडोंटेल्जिया। अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो सबसे पहले वर्ल्ड वार टू के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वार में एयर क्रूज के अंदर ये पेन सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था। इसलिए इसका फर्स्ट जो नाम, सबसे पहले जो टर्म यूज की जाती थी, एरोडोंटेल्जिया थी, क्योंकि ये एयर क्रूज से रिलेटेड था। जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो एयर प्रेशर हमारा कम होता है, एम्बिएंट प्रेशर जो है वो कम होता है। उसके बाद जब ये सी डाइवर्स के अंदर ये रिपोर्ट हुआ, जब हम डीप सी के अंदर डीप लेवल पे जाते हैं तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, उससे भी दांत के अंदर पेन स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की जो थेरेपी होती है, उन केसेस में भी आपको प्रेशर के डिफरेंस से दांत में दर्द हो सकता है। तो कलेक्टिवली इसे एक टर्म का नाम दिया जिसे कहते हैं बेरोडोंटेल्जिया। इसके अलावा भी सर्टेन टर्म यूज होती रही है, जैसे फ्लाइंग फ्लायर्स, फ्लायर्स टूथेक के नाम से, या स्क्वीजिंग टीथ, यानी ऐसा दर्द होता है जैसे दांत को स्क्वीज कर रहे हो, स्क्वीजिंग टीथ के नाम से जिसे यूज किया गया इस पर। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म है प्रेशर का डिफरेंस। ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर जब आपके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो आपकी कैविटी है, जैसे लंग्स की कैविटी होगी, दांत की कैविटी है, मैक्सिलरी साइनस की कैविटी है, मिडल ईयर की कैविटी है, जिसम में जो कैविटीज हैं, इनके अंदर चेंजेस जब आएंगे तो उससे पेन स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट को। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इससे इन चेंजेस की वजह से उन एरियाज में पेन हो सकता है। आपके लंग्स में हो सकता है, आपके मैक्सिलरी साइनस, ये चीक वाली एरिया में हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? बेरोसाइनोसाइटिस। इसके अलावा आपके दांतों में तो कैसे क्या कहेंगे? बेरोडोंटेल्जिया। अगर आपके मिडल ईयर में होगा, कान के दरमियान वाले हिस्से में, तो इसे क्या कहेंगे? बेरोटाइटिस। बेसिकली बेरो ट्रामा है, प्रेशर की वजह से डिफरेंट एरिया में एक ट्रामा हो रहा है। अब इसका मैकेनिज्म क्या था? सबसे पहला जो हाइपोथेसिस था वो ये था कि गैस जो होती है, एयर जो होती है, वो ट्रैप कर जाती है बिलो द रूट फिलिंग मटेरियल्स, या फिर लीकिंग रिस्टोरेशन है उसके अंडर गैस ट्रैप कर जाती है। उससे आपके नोसिसेप्टर, जो पेन वाले रिसेप्टर है, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। दूसरा था कि साइनोसाइटिस, ये जो साइनस है मैक्सिलरी साइनस के अंदर, इसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो नोसिसेप्टर, पेन वाले रिसेप्टर स्टिमुलेट होके इसका पेन दांत के अंदर तक जाता है। साइनोसाइटिस का पेन रेफर किधर होगा? आपके जो ऊपर वाले दांत हैं उसके अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा। और थर्ड वन क्या वजह हो सकती है इसके अलावा? थर्ड वन वजह क्या हो सकती है इसके अलावा? सबसे पहली वजह मैंने क्या बताई आपको? गैस ट्रैपमेंट। और दूसरी क्या थी? साइनोसाइटिस। और तीसरी पल्प के अंदर ऑलरेडी जो नर्व्स हैं जो इन्फ्लेम्ड है, क्रोनिकली बड़ी पुरानी इन्फ्लेम्ड है, उनकी स्टिमुलेशन हो जाएगी। अब जो नर्व जब स्टिमुलेट होंगी तो उससे भी नोसिसेप्शन इंक्रीज हो जाएगी, उसका पेन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तीन हाइपोथेसिस है, जिसमें से दो सेकंड लास्ट जो मैंने बताया, साइनोसाइटिस वाला और प्रीवियसली इन्फ्लेम्ड, क्रोनिकली इन्फ्लेम्ड पल्प है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक। तो इन सारे मैकेनिज्म से क्या होगा? दांत के अंदर शदीद दर्द शुरू हो जाएगी। अब इसकी क्या क्या वजह है? वजह इसकी सबसे पहले ये कि दांत पहले ही ऑलरेडी कंप्रोमाइज होता है।
उसमें कीड़ा लगाओ, काफ़ी डीप केरीज हो सकती है। कोई फीलिंग है जो ब्रोकन फीलिंग है, कस दांत का हिस्सा टूटा हुआ है, ब्रोक हुआ है, या उसकी रूट केनाल पूरी नहीं की, रूट केनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ, इस वजह से भी प्रेशर चेंजेस की वजह से उसमें पेन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग फ्लाइंग पैसेंजर्स भी होते हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स में अगर ले लें, पैसेंजर्स भी होते हैं, पायलट भी होगा, उन सबके दांतों में पेन का रिस्क होता है। तो आपने एहतियात किस लेवल में करनी है? जो लोग रूटीन ट्रैवलिंग करते हैं उन्हें चाहिए कि अपना ईयरली ट्रीटमेंट या चेकअप करवाया करें। डेंटिस्ट को चेकअप बहुत ज़रूरी है, उसमें वो आपके दांतों को इवेल्युएट करेगा, उनकी वाइटलिटी टेस्ट करेगा, फिलिंग को चेक करेगा, फिलिंग इंटैक्ट है, खराब है, क्या मसला है उसके अंदर, रूट केनाल अगर हुई है, पूरी हुई है, नहीं हुई, सारा ओवरऑल एग्जामिनेशन करेगा, और अगर ट्रीटमेंट होना हो तो उसे उसी टाइम कर देगा, ताकि आपको बाद में ड्यूरिंग फ्लाइंग आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर ड्यूरिंग फ्लाइंग आपके दांत में शदीद दर्द हो रहा है तो उसे क्या होगा? कोई पेन किलर आप ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप सक करें कैंडी को या बबल गम को, उससे भी टेम्पररी आपको रिलीफ मिल सकता है। अब इस बेरोडोंटोलॉजी को भी कैटेगराइज किया गया, इसे क्लासीफाई किया गया। क्लास 1 इसकी कौन सी होगी? जिसमें जब आप असेंडिंग पोजीशन में यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसे सीवियर पेन स्टार्ट हो जाएगी, और ये अंडरलाइन कैसी कंडीशन होगी? इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। कैटेगरी 2 में क्या आएगा, या क्लासिफिकेशन नंबर 2 में, ये भी असेंडिंग में होगा, इसमें डल पेन होगा, डल पेन होगा, लेकिन कंडीशन अंडरलाइन पल्प की क्या होगी? रिवर्सिबल पल्पाइटिस होगी। कैटेगरी 3 में क्या होगा? डिसेंडिंग, जब जहाज लैंड कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, उस टाइम पेन स्टार्ट होगा, और अंडरलाइन कंडीशन क्या होगी? पल्पल नेक्रोसिस होगा। और फोर्थ और लास्ट में असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में पेन हो सकता है, पेरिएपिकल पैथोलॉजी की वजह से हो सकता है। अब दांतों के डिफरेंट मसले, जिस तरह इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है, कुछ से टैब इंफेक्शन है, कोई भी मसला दांतों में, प्रेशर ग्रेडियंट, जब प्रेशर चेंज होगा तो उसमें पेन होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं? बेरोडोंटोलॉजी है, जो बेरोट्रामा की वजह से हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? बेरोडोंटोलॉजी है। यही प्रॉपर टर्म इसके लिए यूज होती है। इसके बचाव के लिए आपको पहले एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपने फ्लाइंग के लिए जाना है, एज अ पैसेंजर जाना है, जो जिस तरह भी जाना है, तो आपको पहले अपना चेकअप कराने जाना चाहिए, क्योंकि जब फ्लाइट आपकी लैंड भी कर जाती है, उसके बावजूद वो पेन आपका परसिस्ट करेगा। एक तो सेंडिंग में पेन हो, जब आप वापस आ रहे हैं लैंडिंग के बाद भी आपके दांतों का सीवियर दर्द रहता है, उसका फिर आपको डेंटिस्ट के पास आके ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। कई केसेस में तो क्रैक और फ्रैक्चर भी रिपोर्ट हुए हैं उस वजह से। तो इसके लिए बेहतर है कि पहले ही प्रोफिलैक्टिकली पहले इसका केयर कर लें, हम दांतों का पहले इलाज कराएं, ओरल हाइजीन अच्छी रखें, हमने मुंह की सफाई को अच्छा रखें, मीठा खाएं तो उसके बाद रिंस करें, ताकि आपके दांतों में कीड़ा वगैरह ना लगे। थैंक यू।